नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों का जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी लखनऊ में। सही उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। आपका सही जवाब होगा बी कोयला। सही उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। आपका सही जवाब होगा बी 28 फरवरी। सही उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, भारत के तट रेखा की लंबाई है। आपका ऑप्शन है ए 1500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा बी 6100 किलोमीटर। सही उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। आपका सही जवाब होगा सी 9। सही उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। आपका ऑप्शन है ए कैलिमेयर पॉइंट, बी केप कैमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी केप कैमोरिन। सही उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपका ऑप्शन है ए केप कैमोरिन, बी कैलिमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरिमन पॉइंट। आपका सही जवाब होगा सी इंदिरा पॉइंट। सही उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। आपका ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरन रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी मैकमोहन रेखा। सही उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरन रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए रेडक्लिफ रेखा। सही उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। आपका सही जवाब होगा सी बांग्लादेश। सही उत्तर होगा। आपका 11वां सवाल है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। आपका सही जवाब होगा डी कोरोमंडल तट। सही उत्तर होगा। आपका 12वां सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तरी और पूर्वी। सही उत्तर होगा। आपका 13वां सवाल है,
भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर होगा। आपका 14वां सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा सी जम्मू कश्मीर। सही उत्तर होगा। आपका 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। आपका सही जवाब होगा डी निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर होगा। आपका 16वां सवाल है, भारत का दक्षिणी नोक है। आपका ऑप्शन है ए इंदिरा बिंदु, बी केप कैमोरिन, सी कैलिमेआ बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी केप कैमोरिन। सही उत्तर होगा। आपका 17वां सवाल है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बंगलुरु, सी भोपाल, डी हैदराबाद। आपका सही जवाब होगा ए लखनऊ। सही उत्तर होगा। आपका 18वां सवाल है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपका सही जवाब होगा सी 9। सही उत्तर होगा। आपका 19वां सवाल है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भावर, बी खादर, सी दून, डी तराई। आपका सही जवाब होगा ए भावर। सही उत्तर होगा। आपका 20वां सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आपका ऑप्शन है ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। आपका सही जवाब होगा बी हिमालय। सही उत्तर होगा।